क्रिकेट भी क्या चीज है, जिसने ये टेस्ट मैच नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। और क्या ये दिन रहा, मतलब पहले जसप्रीत बुमराह ने आगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है, मतलब ऐसा ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया पकड़ के बुमराह ने। लेकिन फिर कहूंगा इस पूरी सीरीज में बुमराह एक तरफ, बाकी सिराज, आकाश, राना एक तरफ, अगर कोई भी एक साथ देता ना बुमराह का, तो ये सीरीज मेरा ख्याल है वन साइडेड ही होती। उसने आज 9 स्पेल करे, आखिरी आउट हुआ लेकिन वो 9 बॉल हो गई। आप ये भी जेहन में रखें ना कि इंडियन टीम जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानती है। वो ये प्रूव करना जानती है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कि ना कि इस वक्त जसप्रीत बुमराह, सिराज और सारे हाथ पांव जोड़ रहे होंगे इन बैट्समैन के, खुदा का वास्ते कल कुछ कर लेना, छोड़ना मत प्लीज। गेम के लिए, लेकिन ये गेम उनके ऊपर कैसे उल्टी पड़ेगी, इंडिया जानता है मास्टरमाइंडशिप को मार देना। बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर, जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और स्पेशली उन हालातों में जहां पे और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। अपने 80 पे 2 आउट थे और 91 फॉर 6। ऐसा लग रहा था कि 130 रन भी नहीं बनेंगे जो बुमराह ने स्पेल करा। जब ये डे शुरू हुआ है कि भाई लग रहा था कि ये तो ऑस्ट्रेलिया क्या, और अभी भी देखो, अभी भी ये बात मैं करता हूं कि मैं ये मैच इंडिया के हाथ में ही है। ये गोल्डन चांस है इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीतना, आराम से ये इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है ना। सर गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, याद हो अगर किसी को, गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, विदाउट विराट कोहली चेज किए थे। आपके मेन बैट्समैन उस सीरीज में तो थे ही नहीं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। चौथे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की लीड 333 रनों की हो गई है। नाथन लायन और स्कॉट बोलैंड के आखिरी जोड़ी ने भारत की नाक में दम किया हुआ है। 10वें विकेट के लिए दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई है। इन दोनों ने अभी तक मिलकर 110 गेंदों का सामना किया है। लायन 41 और पोलैंड 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। 105 रनों की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए हैं। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया को चेस पसंद है यार, लोगों को बेस पसंद होती है, इंडिया को चेस पसंद कि जसप्रीत बुमराह इज लाइक मुफासा जो कि रूल कर रहा है इस वक्त पूरे के पूरे जंगल को, स्पेशली बॉलिंग की अगर बात की जाए। आप लोग भूले हुए हैं कि कोहली, रोहित शर्मा जो है उससे भी स्कोर करना आता है उसको भी। अब देखें हाथों में कौन सा जादू है, कौन सा मैजिक है जो रुक ही नहीं पा रहा है। एंड सेकेंडली मोहम्मद सिराज ने जब आपका साथ दिया है, दैट इज गुड। लाइन अप है तो आप ही वो टीम हो जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टक्कर दे सकते हो, अदरवाइज वर्ल्ड में कोई ऐसी टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टक्कर दे सके। यहाँ एक सेंचुरी और एक प्लेयर की 50 to 70 स्कोर चाहिए। अगर ऊपर 4 प्लेयर ये कर गए तो नीचे से नितेश कुमार रेड्डी सब कुछ संभाल जाएगा। अगर यंगस्टर परफॉर्म कर सकते तो लेजेंड क्यों नहीं कर सकते? और अगर भी इंडिया लेजेंड परफॉर्म करेंगे, अगर कल लेजेंड परफॉर्म करके साथ यंगस्टर का कॉम्बिनेशन लगे तो ऐसे डम हो जाता है, चीप टपाक डम करें तो भाई हाथों में कौन सा जादू है, कौन सा मैजिक है जो रुक ही नहीं पा रहा है। एंड सेकेंडली मोहम्मद सिराज ने जब आपका साथ दिया है, दैट इज गुड। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमनाद। और आज हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन बैटिंग की। जो पहली इनिंग थी हम उसको भूल चुके हैं, नितेश कुमार रेड्डी की जो इनिंग थी उसको भी भूल चुके हैं। अब हमें याद है बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह का हमें कमबैक तो क्या ही है, उन्होंने कितनी परफॉर्मेंसेस दी है, बेचारा अकेला वन में नाम ही खड़ा था। बट आज डीएसपी सिराज का कमबैक हुआ है। आई थिंक ही वाज सेविंग फॉर द बॉक्सिंग डे, और आज बॉक्सिंग डे में जिस तरह से उसने साथ दिया है, हमें नजर आया है कि भाई आज ऑस्ट्रेलिया को जगह नहीं मिल रही थी, ऑस्ट्रेलिया को कोई प्लेयर नहीं मिल रहा था जो परफॉर्म कर सके। एक पैट के बेंच में दम था बस, उसके अलावा सब डे। देखिए कल के दिन में जो तीसरा दिन था उसके अंदर नितेश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने डे को सेव किया, लेकिन जो सिराज और बुमराह का कॉम्बो लगा है ये बॉक्सिंग डे के मैच को सेव करेगा। और आप देखना कि ये मैच कहाँ जाता है। अभी तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया का 1 विकेट पड़ा है और उन्होंने डे स्टंप कर दिया। हालांकि आज का दिन अगर स्टंप ना होता तो विकेट निकल जानी थी, लेकिन उन्होंने डे स्टंप किया, उन्होंने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक गेम खेली, लेकिन ये गेम
उनके ऊपर कैसे उल्टी पड़ेगी। इंडिया जानता है मास्टरमाइंडशिप को मार देना। इंडिया जानता है कि अगर कोई मास्टरमाइंड बना है तो मैं उससे बाप बन के उसका। बाकी सिराज हो गया, आकाश हो गया, सिराज ने 3 आउट तो करे लेकिन वेवर्ड बॉलिंग करी। चौथे दिन की पिच में और पहले दिन की पिच में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा लग रहा था कि 250 का टारगेट मिलेगा इंडिया को चेस करने के लिए, लेकिन अभी 333 का टारगेट तो नहीं, अभी 333 की लीड हो गई है। इंडिया आउट हो जी 369, 3-6 को जमा करें तो क्या बनता है 9, 369। आकाशदीप हीरो ऑफ द इनिंग्स 114 रन करे, नेथन लाइन ने आउट करा, 3-3 सब ने आउट करे। मिचेल स्टार्क ने कोई आउट नहीं करा, बाकी नेथन लाइन, बॉलैंड और कमिंस ने 3-3 आउट करे। टॉप क्लास बैटिंग करी जी लेबोशेन ने, 70 करे, फंस के करे। उसको पता था सामने से स्मिथ भी आउट हो गया, ट्रेविस हेड बर्थडे बॉय भी आउट हो गया, मिचेल मार्श भी, कैरी भी, लेकिन उसने जो 57 की पार्टनरशिप करी ना कमिंस के साथ, टॉप क्लास थी। वो इस मैच में असरअंदाज होगी। अभी तो आखिरी विकेट की भी पार्टनरशिप चली रही है। जिस तरह नेथन लाइन ने 41 कर दिए, मेरा तकलीफ दे था। एक हैज ए कोच, हैज ए क्रिकेट एनालिस्ट, तकलीफ देता कि नेथन लाइन ने 41 कर दिया उस पिच पे जहाँ पे लोगों से 20 भी नहीं हो रहे थे। क्यों? कि वेवर्ड बॉलिंग हुई, आराम से चौके खाए। स्पिनर क्यों लगाए? सवालात बड़े आए। अरे भाई, स्पिनर नहीं लगते तो ओवर रेट का भी तो मसला है ना। अब तो ओवर रेट पे भी पॉइंट करते हैं। तीनों घर आपने सवाल भेजा कि खुल गए। इंडिया के लिए तीनों घर नहीं है। अब इंडिया के लिए सिर्फ एक ही घर है जीत का, टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के लिए। तो बाकी जो 2 घर हैं उसका तो सोचना भी नहीं है, सीधी सी बात है। कमिंस ने जो जी 41 करें दोबारा, पहले इनिंग्स में 49, इसमें 41, उसने बताया कि बिलीव रखना चाहिए, जिस तरह नितेश ने दिखाया बिलीव। बहुत सारी बातें हैं 200 विकेटें बूम बूम बुमराह की। तो भाई आपको मैं सबसे पहले ये मोटिवेशन दे दूं कि ये भी हो सकता है, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है आज, मोहम्मद सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। एंड पे क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि एंड पे क्या गलती हुई कप्तानी में रोहित शर्मा की, एंड पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए थे कि आपने जब वो टेल एंडर्स को सेट क्यों होने दिया स्पिनर लगा के, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर इस डे की बात की जाए तो क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने। 29 विकेटें बुमराह की सीरीज में है, 29 विकेटें। 4 टेस्ट मैच हुए हैं, 4 टेस्ट मैचेस में बुमराह 29 विकेटें ले चुका हुआ है। 29 ऐसे आड़े पाकिस्तान जो टीवी पे बैठ के बकबक कर रहे थे, उनके कैरियर में 29 विकेटें नहीं होती। वो बेटा एक सीरीज में भी एक मैच रहते हुए 29 विकेटें उड़ा गया हुआ है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलर है, वो सबको पता है। और आज जो उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ट्रेविस टुले को आज फिर चलता किया, एलेक्स कैरी को बोल्ड किया, और क्या बॉलिंग की है, और बड़ी जबरदस्त। लेकिन वो जो सैम कॉन्टस मेरे घंटे को उड़ाया ना पकड़ के बेटा, उसको तो ऐसे, और वो जो विराट को आउट होने के बाद वो जो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, फिर बेटा बुमराह ने भी ऐसे ऐसे किया, और ऐसे ऐसे नहीं किया, फिर बुमराह ने ऐसे ऐसे भी साथ किया, ऐसे ऐसे भी किया, ऐसे ऐसे भी किया साथ, ऐसे ऐसे भी, पूरा पूरा अंदर तक गया ना। क्योंकि भाई जब तू किसी लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, तो बेटा तेरे घर में घुस के तेरी डिसरिस्पेक्ट भी की जाएगी, तेरा पकड़ के घंटा बजाया जाएगा, और ऐसा घंटा बजाएगा रे कि तू बेटा सदियों याद रखेगा। और मैं लिख के देता हूं, ये टेस्ट मैच अभी भी इंडिया के हाथ में है, ये टेस्ट मैच अभी भी इंडिया जीतेगा। क्योंकि भाई जो इंडिया ने दूसरी इनिंग में शो किया एग्रेशन, जो इंडिया ने दूसरी इनिंग में, अभी देखो, अभी कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि वो जी ज्यादा रन करवा दिए, वो मैं बाद में बात करता हूं। पहले जो 91 पे 6 आउट थे, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं। का ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं चौथे 5वें दिन भी गेम से बाहर होने नहीं देता। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मुझे नहीं पता पास्ट के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह।
आज फिर अपने 3 ओवरों के स्पेल में बीच में जब वो आए उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब था 99 फॉर 6 और वहां पे मैच बिल्कुल पूरी तरीके से भारत के हाथ में था। एक वो मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था वो दोबारा से भारत के हाथ में भारत की बॉलिंग की वजह से, बुमराह की बॉलिंग की वजह से आया। उसके बाद वो जो लेबुशेन का कैच जायसवाल से छूट गया, मानो जैसे कि वो एक उम्मीद सी थी जो एक बिल्कुल निकल गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेबुशेन ने 70 स्कोर कर डाले और उसके साथ साथ खाली जायसवाल ने कैच नहीं छोड़ा, 4 इंपॉर्टेंट कैचेस भारत से आज निकल गए। उसके बावजूद भी भारत मैच के अंदर है। ये कैसी बात है कि 4 कैचेस छूटने के बाद भी, और क्रूशियल कैचेस बीच में से 2 तो बहुत क्रूशियल थे, उसके बाद भी भारत गेम के अंदर बने हुए हैं। ये शेयर डिटर्मिनेशन है, ये जो नेविस से डाई वाली जो अप्रोच है जो ऑजी बेसिकली किया करती है, भारत ने इस पूरे टूर के अंदर अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बॉलिंग के अंदर जो है वो गेम के अंदर बना रहा है और ये जो नेवर से नो या नेवर से डाई वाली अप्रोच के साथ चलता रहा है। और बुमराह एंड में अनलकी रहे, 5वां विकेट उन्होंने ले लिया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई, केएल राहुल के हाथ से वो भी बॉल निकल गया लेकिन घुटनों में फंसा लिया और इशारा करते आउट। लेकिन वहां से एक और इशारा हुआ अंपायर ने कहा नो बॉल। जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत कम नो बॉल करते हैं, बहुत थके हुए थे, स्टिफ थे, फिर भी नया बॉल जब रोहित शर्मा ने लिया तो उनको 1 ओवर के लिए, आखिरी ओवर के लिए लेके आया गया और उसमें भी उन्होंने वो जो पार्टनरशिप और किसी से जो आउट हो नहीं रहा था वो भी आके बुमराह ने आउट किया, लेकिन वो भी नो बॉल हो गया। एक समय ऐसा था जब कंगारुओं ने 91 पर 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग कर भारत को परेशान किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 484 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 369 रन पर सिमट गई थी। दिन के आखिरी ओवर में बुमराह ने जरूर लाइन को अपने जाल में फंसा लिया था और स्लिप में केएल राहुल ने अच्छा कैच भी पकड़ा था, मगर बुमराह की वह नो बॉल थी जिसकी वजह से लाइन को जीवन दान मिला।